जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको परमार्थी वचन संग्रह में पिछले 70 नंबर तक पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे। अब हेडिंग है सत्संगी के कर्तव्य। नंबर 71। हर सत्संगी को हिदायत है कि वह अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। नंबर 72। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। नंबर 73। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहाँ भोगों की वासनाएं लगा रखी हैं वहाँ विचरता रहता है। नंबर 74। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी हैं, न कि वासना के। नंबर 75। वासनाओं का गुबार साधक के अंतर में मौजूद है। नंबर 76। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर यह हुआ कि साधक ने साधन करना छोड़ दिया और कुछ ही दिन बाद बदकारी में फंसकर अपने आप का पतन कर दिया। नंबर 77। साधक को हमेशा बुरी संगति से दूर रहना अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगत का असर ना हो। नंबर 78। देखने में आता है कि बुरी संगत का असर जल्द ही हो जाता है। इसका कारण यह है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमार्थ की बुनियाद मुद्दत से छूट चुकी है। इसी कारण परमार्थ पर कदम नहीं होता है। नंबर 79। जब साधक सुनाकर सत्संग में पहुंचता है, यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। नंबर 80। आँखें बहुत खराब हैं, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आँखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं लगा सकता है। दुनिया के लोग आँखों से परेशान हैं। यही आँखें हैं कि जो माता पिता बहन बहू का भेद भाव नहीं आने देती हैं। सर्व एक रस निगाह हो चुकी है। अब आत्मा ज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। नंबर 81। समाज का स्तर इस कारण गिर चुका है। नंबर 82। जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु यह देखता तो है कि इसके स्वभाव कैसे हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन सी इंद्रिय इसकी ज़्यादा चंचल है। गुरु उसी चंचलता का आदेश देते हैं। नंबर 83। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधन पर बैठे तो सूरत निरत भी स्थिरता होनी चाहिए, तब कहीं अंतर की आँख खुलेगी। नंबर 84। अब साधन पर फिर जाओ। सूरत ने अंतर में प्रकाश पा लिया और चरणों का
साक्षात्कार हुआ, उस साधक के अंदर एक इस तरह की स्फूर्ति आती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं और कोई सामान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सत चित स्वरूप है। मैं इन सब का दृष्टा यानी चलाने वाला हूँ। मैं अलिप्त हूँ, अजन्मा हूँ और मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्म ज्ञान इसी को कहते हैं। नंबर 85, साधक को समझाया जाता है कि यह अंधी माया है, इसने साधक के सूरत के ऊपर पर्दा डाल रखा है। नंबर 86, जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरह उत्पन्न नहीं होगी तब तक यह अंधी माया का आकाश नीला है जिसमें चरण खिले हैं, नहीं टूटेगा। नंबर 87, साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब रोएगा नहीं तब तक वज्र फाटक यानी पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा, बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया है कि यह जड़ ग्रंथ, जड़ चेतन की ग्रंथ जीव के साथ बंधी है। इसी के टूट जाने पर कहा गया है कि छोरत ग्रंथ पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। नंबर 88, साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधन करना शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। नंबर 89, साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे और किसी की हस्ती नहीं है जो साधक का इम्तिहान ले। नंबर 90, गुरु हर प्रकार समर्थ हैं। नंबर 91, जब साधक की दिव्य आँख खुल जाती है और चरणों का दर्शन होता है तब साधक गुरु को याद करता है। उसी समय गुरु उन्हें चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य कहता है और कुछ कुछ गुरु की महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। नंबर 92, गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। यह वह बट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है। इसकी शीतल छाया में पहुंचकर खुश और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। नंबर 93, यही चरण हैं जिनमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बाद नहीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, शक्ति लोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है। नंबर 94, यदि साधक वासना को त्याग कर नित्य साधना करे तो गुरु कृपा से इन लोकों में महीना 2 महीना में जा सकता है। नंबर 95, सहारा तो साधक को गुरु का पूरा होगा। उसकी मदद बगैर साधक एक तिल भी आगे काम नहीं कर सकता है। नंबर 96, साधक को इस साधन में तनिक भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नंबर 97, यदि साधक साधन करते समय दूसरों की सेवा करता चले तो अति सुंदर है। नंबर 98, दीनता का पथ
साधक के लिए लाभकारी होगा। नंबर 99, साधक भाव की दृढ़ता साधक में ज़्यादा होनी जरूरी है। साधक सर्वदा गुरु का सहारा लेता चले। नंबर 100, साधक अपने श्वास को किसी अनित काम में खर्च ना करे, क्योंकि कर्म का असर आ जाता है आ गया तो मन कर्म का असर आ गया तो मन मैला होगा और साधना में विघ्न होगा। नंबर 101, जो साधक बगैर गुरु के आत्मा अनुभव करना चाहे तो यह कदापि नहीं होगा। नंबर 102, यदि किसी साधक ने बगैर गुरु के आत्मा अनुभव किया तो उसे हमारे सामने लाओ, तब सही सत्य माना जा सकेगा, वरना तुम्हारा कहना गलत है। नंबर 103, आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासु को अपना तन मन वचन बेचना होगा और इस तन मन को खरीदने वाला भी होना चाहिए। नंबर 104, जब साधक को चरणों का साक्षात्कार होता है उसी समय अंतर में ध्वनि सुनाई देने लगे और ध्वनि के अंदर से रस आने लगे, उस समय साधक को अधिकार है कि जिसको ज़्यादा पसंद करे उसी में अपनी सूरत रत कर दे। नंबर 105, साधक को चाहिए कि जिधर से ध्वनि आती हो उसी तरफ अपना तवज्जो ले चले और लगातार सुनने का मुहावरा डाले। जैसे जैसे ध्वनि आती जावे वैसे वैसे सूरत साफ होती जावेगी। नंबर 106, सूरत को शब्द नाम धुन के साथ जोड़ना और साथ साथ वासना की ओर से अपना मन हटाना। नंबर 107, जब साधक की वासनाएं जो संसारी हैं उनकी तरफ से कमी होगी, उसी कदर शब्द आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूरत को ऊपर खींचेगा। नंबर 108, शब्द चैतन्य है, सूरत को तौलता रहता है। जिस वक्त वह जिस दिन सूरत को अपने लायक कर लेगा उसी दिन तुरंत सूरत को खींचकर ऊपर के दिव्य लोक में पहुंचा देगा। आँखों के ऊपर दिव्य लोकों का रास्ता शुरू होता है ऊपर। नंबर 109, ऊपर की ओर तुम अपनी आँखों को करो और संसार की ओर से अपना ध्यान हटाओ, तब तुम्हें शब्द सुनाई देगा। नंबर 110, यह तो साधन तीसरे तिल पर पहुँचने का है, जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे हम अगले भाग में आपको बताएंगे। जय गुरुदेव।